बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुशामदीद। कौसर जी लगी है चाय बनाने की तैयारी कर रही है, सामान वगैरह उठा रही थी और साथ में गिलास का क्या करना है जनाब? के लिए ना दूध जब मैं काटती हूँ ना, पहले इसका दूध निकाल लेती हूँ, उसके बाद ना फिर पत्ती और चाय अपनी बनाते हैं और मैंने अपने लिए भी दूध निकालना होता है। तो अभी एक गिलास मिला, एक गिलास है नहीं, वो वहाँ पर है, मैंने कहा वो भी धो के रखती हूँ। फिर एक मैं अपना दूध निकालूंगी, एक मैं आप शुक्रिया का निकालूंगी और चाय बना के आपको दूंगी। चलें ठीक हो गया, आप चाय बनाए, मैं ज़रा बारिश की सूरत हाल दिखा देता हूँ क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा बने हुए थे और अब जो है ना हल्की हल्की बारिश आना शुरू हो गई है। कह रहे थे आज और सुबह के ना जोर की बारिश है, तो अल्लाह पाक रहम करेगा, अपना करम करेगा। गंदम की बहुत बुरी हालत हो गई है, सिट्टा बहुत ख़राब हो गया है। तो इतने सारे जो कड़ाके ना, एक तो जाके गिद्ध मतलब लेटी पड़ी थी, ऊपर से ना उसके सिट्टे इतने काले स्याह हो गए, तो उनका कितना नुकसान हो रहा था। मुझे देख के बड़ा दुख हो रहा था। मैंने कहा अल्लाह से बस ना ये वाली जो बारिशें होती है ना, ये अल्लाह पाक इस मौसम को ना दे, क्योंकि ना हर गरीब की पूरी साल की मेहनत होती है, कितनी आस लगा के उतना मेहनत मतलब के कणक उगाते हैं। जब फसल की बारी आती है तो फिर बारिशों की वजह से पूरा साल का दारो मदार हमारे जो हमने जो खाना होता है वो गंदम पे मुनसर होता है। बहरहाल आप बनाए चाहे, मैं ज़रा बारिश की सूरत हाल दिखा देता हूँ। ये देखें जी, हल्की हल्की बारिश आना शुरू हो गई है, सहन हमारा गीला हो गया है, आसमान भी बिल्कुल काला सियाह है, कहीं पर भी जो है तारे वगैरह नहीं नज़र आ रहे, बल्कि थोड़ी थोड़ी जो है ना कनियाँ वगैरह नजर आ रही है ऊपर से नीचे गिरती हुई। मजेदार जी नाश्ते में निहारी आ गई है। ये मेरे ख्याल से रात हवा चलती रही ना बहुत ज्यादा तेज, हवा चलने की वजह से ये दरवाजा हलता है, फिर डर लगता है। हाँ जी, वो बच्चे अकेले सो रहे होते हैं ना, दो तो फिर अकेले डरते हैं ना, इसलिए उन लोगों ने ना ये जुगाड़ लगाया, इसे दे दिया, फिर ये हल्का किया। इस रूम में 3 बच्चे सोते हैं, हैदर सोता है, अकबर अली सोता है, साथ में चाचू जी का जो बेटा है जिसको गुगी बोलते हैं, मेरे ख्याल से असल नाम उसका इस्माइल है। वो रात इतनी तेज हवा चल रही थी कि उन्होंने जो है ना यहाँ पे ला के स्टूल रखा है, फिर इसकी टेक लगाई है ताकि दरवाजा हले ना और डर ना लगे। हाँ जी, फिर छोटे बच्चे हैं ना, बड़ा बंदा साथ में सो रहा होता है ना, तो ये उसका आसरा होता है, फिर वो सारे एक जैसे हैं तो फिर रहते हैं, किसी के साथ भी नहीं सोते। कमरे में भी आप शुक्रिया कहते हैं कि तुम लोग कमरे में सो जाओ, कहते हैं हमने नहीं सोना, वहाँ हमारे बहनें सो रही हैं तो हम अकेले ही सोएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है अभी सो जाओ। और जी नाश्ते में जी जैनब बेटी लेके आई है अंडा, ही लग रहा है, पता नहीं मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। खाओ जी, ये लो। ये नियाब बहना भी आ गई, इसको भी नाश्ता कराओ। ये करती तो नहीं है, अपनी मर्जी करती है, नहीं खाएगी। ये देखें नाश्ता जी लग चुका है। यहाँ पर जी लस्सी आ गई है बोतल में, और सरकार गिलास भी ले आओ। गिलास भी लेने जा रहे हैं, उसमें नमक लेकर आऊंगी ना, फिर मिक्स करके तो उसमें जी बेहतर हो गया, शुक्रिया को भी ले आओ। हाँ जी, मैंने आप शुक्रिया को बोल दिया था, आप शुक्रिया का नाश्ता लगाओ, मैं आ रही हूँ। ज़ारा भी पीछे पीछे आ गया मेरे ख्याल से रोटी उठाने के लिए आई हो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, गिरते हो। वो ना जैसे कि पापा नाश्ता मांग रहे हो, कहते जरा मुझे नाश्ता दे दो। मैं कहा आप कर लो, मेरा तो दिल नहीं कर रहा। मैंने तबीयत ठीक है भाई, सर में भी दर्द हो रहा, कान में भी, पेट में भी दर्द हो रहा है। मैं कहा मैं नाश्ता नहीं करती। शुक्रिया कहती है अपना वो मैदे का सिरप है वो पी लो, शायद वो कोई वसला वगैरह है ना, आप वो पी लेना। रोटी तो ज़ारा, रोटी या पराठे? रोटी पड़ी है मेरे ख्याल से। शुक्रिया भी आ गई है। सरकार बर्तन धो रही हो, कपड़े धो रही हो, मशीन लगाई हुई है, ड्राई खराब हो गई, क्या क्या बातें सुन रहा हूँ। ड्राई खराब हुई भी, आपको तो पता है, वो तो कभी सही मेरे ख्याल 4 मरतबा अब तक ठीक हो गई है, लेकिन ये 2 या 3 धो में खराब हो जाती है। नहीं, एक चक्कर मैंने सुखाया, वो ना जैसे मैंने कपड़े डाले ना कड़कड़ की आवाज़ आई है, वहीं पे रुक गई है, तो इसलिए वो ड्राई, तो वो कह रही है मुझे रिटायर करो और मेरी जगह पे ना नई लेके आओ। सुबह की मैंने मशीन लगाई भी है, सिर्फ एक चक्कर रह गया, वो धोती हूँ, फिर उसके धोने के बाद ना फिर घर का काम करते हैं। ये शोर की चीज़ का हो रहा है यार, बब्बू बोतल बजा रहा है। और चने नहीं नजर आ रहे। वो चने जा रहा है, उनके पास गए हैं। थोड़े बहुत तो होना टेस्ट के लिए, अगर हैं तो। थोड़े समोसे से नाश्ता जी कर लिया है, कौसर को लेके जा रहा हूँ। कौसर की अम्मी की तरफ जा रही हैं क्योंकि इसकी जो बहन है, सिस्टर है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सेहत ठीक नहीं है, तो पता लेने के लिए जा रही हैं। फिर देखेंगे मामलात, अगर मैंने वहाँ पे रहना होगा तो फिर मैं बैठूँगा, और अगर बाजी को कहीं पे चेक करवाना होगा वो भी करवाएंगे, क्योंकि दुख सुख हर किसी के साथ होता है, खुशी गमी हर किसी के साथ होती है। बस अल्लाह से हमेशा यही दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला किसी के घर में दुख न दे, तकलीफ न दे। जी, वो ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी। अम्मा 6 बजे फ़ोन किया था आसमा बाजी को, डॉक्टर के पास भी लेके गए थे। यहाँ के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, वो कहते हैं हमारे हाथ से ना बाहर है,
तो फिर उसका जिस्म भी बिल्कुल नहीं है, अभी हरकत नहीं कर रहा, तो धड़कन भी बहुत तेज़ हो रही है। तो फिर अम्मी कह रहे थे भी आपको अपनी बहन, तुम्हारी बहन ना बुला रही है। मैंने कहा चलो फिर आप मुझे छोड़ के आए। हर इलाज का, हर चीज का ना एक इलाज होता है, डॉक्टर होता है। अब कौसर जिस डॉक्टर का मुझे कह रही है ना भाई उस डॉक्टर पे लेके चलेंगे, वो डॉक्टर जो है ना मतलब है कि उस मर्ज के लिए नहीं है जिस मर्ज में जो है ना तकलीफ में आपकी बहन जो आई हुई है। अल्लाह ताला सेहत दे। 12 दिन चलते हैं, जाके देखते हैं, अपने आप को उठाओ फिर चलते हैं। चलें ठीक है फिर निकलते हैं। शुक्रिया, आज धूप तो ज़बरदस्त निकल आई है काफ़ी दिनों के बाद, शुक्र अल्लाह पाक का। आप ना पहले हाथ मारो दरवाज़ा बंद हो जाए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता हम व्लॉग बना रहे हैं और वाशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ हो। वैसे भी बंद होना चाहिए, जिस टाइम ज़रूरत हो बंदा खोल ले, वरना इसकी कुंडी लगी हुई होनी चाहिए। हाँ जी, वो ना फिर ये वाशरूम का दरवाज़ा इसलिए बंद होना चाहिए क्योंकि बच्चे आते जाते रहते हैं ना वाशरूम में से, तो आपको पता फिर स्मेल होती है ना, फिर ना वो वाशरूम की स्मेल ना पूरे घर में होती है ना, इसलिए ना दरवाज़ा बंद होना चाहिए। और आप धूप की बात कर रहे हैं ना, धूप माशाल्लाह से बहुत अच्छी निकली हुई है, तो सूरज बिल्कुल आंखों के सामने है, इसलिए ना मैंने मशीन लगा ली है। मैंने कहा चलो आज ना मैं कपड़े धो लूँ, बादल का कोई पता नहीं है, कभी भी बारिश ना फिर आ सकती है। जैसे सुगरा पे कह रही थी आज की बारिश बताई हुई है, कोई भरोसा नहीं है बादल का। हाँ जी, इसलिए ना मैंने मशीन लगा ली है। मेरे दिल में सिर्फ एक चक्कर रह गया, बस ये निकाल के ना वो चक्कर डाल देना। आपका बंदा कर गया नाश्ता? हाँ जी भाई, नाश्ता करवा दिया था मैंने, वो दुकान पे चली गई। जैसे अहमद अली की मैंने रूटीन रखी है 7:30 बजे की, आप भी अपने बंदे को सुबह सुबह भेजा करो, क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, काम शुरू हो रहा है। आप इसको बोला करो फजर की नमाज पढ़ के काम पे जाए, उसके बाद आके 10 बजे के बाद या 9:30 बजे के टाइम। भाई मैं तो ना ये सब सुबह उठ जाते हैं ना, मैं उठ जाती हूँ वैसे ही लेटी रहती हूँ, तो ना मैं यूसुफ के पापा को सुबह उठाती हूँ, मेरा कहता है छोड़ना हम 4 दफा हो जाए इसका बिल्कुल। अच्छा, एक और बात, ये भी मुझे बात याद आ गई, आप जो है ना रात को मोबाइल भी जो है ना ज़्यादा देर तक ना चलाने दिया करो, ताकि जल्दी सोएगा, नींद पूरी होगी और उठ के फिर अपने काम पे जाएगा। 10 बजे टिकट चलाता है फिर सो जाता है। फिर तो ठीक है, ये तो नॉर्मल टाइम है, कोई ज़्यादा नहीं है 10 बजे वाला टाइम, ये आम रूटीन का जिन का ये टाइम है। इस टाइम इशा ही हो रही होती है, 9:30 बजे ख़त्म होती है इशा। भाई वो यूसुफ के पापा की ना ऐसे नींद है ना, जल्दी सोए देर में सोए, उठते ही नहीं वो। ये जी बच्चों का खेल है, और ये है जी मज़े की ज़िंदगी। इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, बिजली के बिल की परवाह नहीं है, आटे चीनी पत्ते घी की परवाह नहीं है, घर में कोई टेंशन है, कोई मामलात हैं, इन्हें परवाह नहीं है। चलो खेलो, शाबाश, लगानी चाहिए ऐसे। ये क्या बात है। ये जी कौसर को जी मैं छोड़कर आ गया हूँ। अल्लाह पाक बस रहम करे, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, शिफा दे जो बीमार हैं। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटे? ठीक हो? तबीयत ठीक है बाजी? मिजाज शरीफ कैसे हैं? ये चाय नहीं बना रही, मुझे लगता है सब्ज पत्ती वाला कावा बना रही हैं। ये आपके भाई अभी लेके आएंगे, देखो ये सब्ज पत्ती, मैं समझी कि लकड़ी आएंगी, तो आपके भाई ने बोला नहीं। ये बड़ी फायदे वाली चीज है, इससे एक तो मोटापा कम होता है, मोटापा होता नहीं है। चाय से ज्यादा फायदेमंद ये होता है ये। अच्छा, हाँ जी, आपने सुना होगा पठान भाई अक्सर कावा पीते हैं, और कैसे प्यारे खूबसूरत होते हैं। तो आप ये पिया करें, आपका मोटापा भी कम होगा, और जो है ना दूध जितना महंगा हो गया, बंदा क्या करे, चाय पी नहीं सकता, इतना महंगा हो गया दूध। फिर आपके भाई को सांस का मसला है ना, तो उनके लिए भी ये फायदेमंद। ये बहुत फायदेमंद है, गले को फायदा देगा, और ये आंतड़ों को, फेफड़ों को बहुत फायदेमंद देगा। मुझे भी दे देना आधा कप। वो मैं बना रही हूँ, देखो पानी ज्यादा रखा है। भाई मकबूल जो है ना यहाँ पे जी कर रहे हैं नाश्ता। किस चीज से, क्या हाल है जी? अंडे आलू हैं। माशा- रेशा हो रहा है आपको? हाँ जी, तबीयत ना मेरी रात से खराब हो रही है ना। पराठे तो नहीं खाते ना? नहीं। चले आप कर लो, नाश्ता कर लो, फिर चलते हैं। अल्लाह ताला शिफा दे, और आप कावा भी पिए, ताकि जो है ना ये गला साफ हो जाए। हाँ जी, ये जी हमारी चीनी डालने का तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा थोड़ी डालती है ना फिर। इसमें वैसे भी कम डलती है, ज्यादा नहीं डलती ना? हाँ जी, क्योंकि कावा है ना ये। जी बिल्कुल, जितनी भाई आपको सही लगे। सही बात है। ये देखो कलर चेंज हो गया जी पत्ती का। आहिस्ता आहिस्ता ये कावे की शेप होती जाएगी। वाह भाई वाह, मैं तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। पहले नहीं बनाया कभी कावा? नहीं, अम्मी क्या जान बात के- है जी अम्मी जान आपकी। के पास जाते हैं तो अम्मी जान ये कावा बना के खिलाती थी हमें, तो अब आपके भाई खरबूजी लेके आ गया। बच्चों के लिए ये पापियाँ लेकर आया हूँ, शुक्रिया, मेरे ख्याल से घर पर नहीं है, और ये राशन वगैरह आया है। इसको थोड़ी देर में सारे राशन को पैक कर लेते हैं। मम्मा किधर है? चलो ये ले रख, पापियाँ मैं नमाज पढ़ कर आता हूँ। चलो आप भी मस्जिद में चलो, शाबाश। सारा मौसी भी नहीं है? नहीं है, वो भी साथ गई है। चलो ठीक है, ये पापियाँ रख दो। अल्लाह अकबर, नमाज ज़ोहर जी अदा कर ली है। अब ये बारी आ गई है, सारा राशन ओपन कर लेते हैं। चावल हैं, नमक है, घी है,
और जो सामान हमने मंगवाया है वो आपको दिखाएंगे, बैग बनाएंगे। सबसे ज़्यादा जो है हमने आटा ऐड किया है, क्योंकि आपको पता है कि आटा मेन चीज़ है, इससे रोटी बनाई जाती है, पेट को भरा जाता है। आटा हो घर में, रूखी रोटी भी बंदा खा लेता है, बाकी चीज़ों की खैर है, मेन चीज़ जो है आटा है। सारा सामान निकालते हैं बाहर और उसके बाद जो है हमारे गट्टू आए पड़े हैं। इन सब राशन का जो है हमने बैग बनाने हैं, थैले बनाने हैं। तकरीबन सारा राशन हमने ओपन कर लिया है। अब मैं आपको बता देता हूं कि हमने क्या तरतीब बनाई है, क्योंकि बारिश आई है, बारिश आने की वजह से भट्टे की फैमिली को कुछ हमने सहारा देना है, सहारा लगाना है मुश्किल वक्त में। तो मैं चाह रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलियों में जो है राशन तकसीम हो सके। हमारा ये राशन जो है एक फैमिली को अगर हम दें तो उसका चलो 6 दिन अच्छे गुजर जाए। सबसे पहले हमने 2 गट्टू एक गट्टू के अंदर डालने हैं आटे के, मतलब यह है कि एक गट्टू के अंदर 2 गट्टू डालने हैं आटे के। बाकी हमने 3 किलो चावल रखे हैं, अल्लाह आपका भला करे। 3 किलो चीनी रखी है और दाल, एक ये मूंगी की दाल है, एक चने की दाल है, और साथ में 3 किलो हमने घी देना है और 1 पैकेट जो है नमक का हमने ये ऐड करना है। ये हमारा जी आज का बजट है। इंशाल्लाह ताला सारा राशन हम पैक कर लेते हैं। जैसे ही हमारा राशन पैक होता है फिर जाके गरीब फैमिली में तकसीम करते हैं। और ये तो बात मैं बताना भूल ही गया, ये वाला जो राशन आप देख रहे हैं मेरे बहुत ही प्यारे भाई, आपका नाम तो मुझे नहीं पता, इलाके का नाम पता है, क्योंकि भाई कहते हैं कि बस आप मेरे इलाके का नाम ले लिया करें। अहमलपुर सियालकोट में मेरे प्यारे भाई रहते हैं। रिहाइश मेरे प्यारा भाई जो है उनकी दुबई में है, कारोबार बिजनेस वगैरह उधर करते हैं, लेकिन ख़ुद जो है बेसिकल पीछे इधर जो उनका आबाई गांव है अहमलपुर सियालकोट में रहते हैं। अल्लाह ताला मेरे प्यारे भाई को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, गरीबों की मदद कर रही हैं, मुश्किल वक्त में गरीबों का साथ दे रही हैं। अल्लाह पाक इस काविश को, कोशिश को मेरे प्यारे भाई की अल्लाह पाक अपनी बारगाह में अजीम बुलंदियों में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। चलो बेशाब हिम्मत करो, हिम्मत करो। शुक्रिया का काफ़ी देर से मैं इंतज़ार कर रहा था कि आए और मुझे पाबियाँ तैयार करके दे, क्योंकि दोपहर के टाइम मैं पाबियाँ यानी कि इसी से खाना खाता हूँ, बस ये मेरा खाना है पाबियाँ। कभी ले आता हूँ तरे ये वाली और कभी ले आता हूँ वो क्या खीरे बोलते हैं जिसको। लेकिन आप कहते हैं इसी से खाना खाते हैं, लेकिन खाना नहीं खाते, सिर्फ जो वो कहते हैं ना खाने की जो रूटीन है ना वो इससे पाबी से चलती मैं यही तो कह रहा हूँ ना भाई, मैं ये मेरा खाना यही है, ये हाँ पाबियाँ खा लेता हूँ, बस यही मेरा खाना है। हाँ जी, और तो मैंने कुछ नहीं बोला। नहीं आप कह रहे हैं खाना जो खाते हैं ना दोपहर को, मतलब है कि रोटी से जो चीज़ सालन बना हुआ होता है वो तो नहीं खाता, पाबियाँ खा लेता हूँ, तरें खा लेता हूँ, पेट भर जाता है, बस ये मेरा खाना है दोपहर का। हाँ जी, मैं वही कह रही हूँ ना, आप कह रहे हैं ना दोपहर का मेरा खाना इसी जी, के जी। साथ होता है, लेकिन रोटी नहीं ना खाते, सिर्फ हम ये पाबियाँ ही खाते हैं। चलें आप इसकी तरह की करो सेटिंग है, क्या करनी है आपने, इसको काट कूट के ऊपर मिसाला वगैरह डालो, मैं इतने राशन चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैं धो के लेके आती हूँ, फिर मैं ये काट दूँ। बेहतर हो गया जनाब, जल्दी करें, फिर मैंने राशन भी लेके जाना है। ठीक है जी, जरा हिम्मत करके, शाबाश। ओके ओके। बदखें भी तो आ गई हैं अपना हिस्सा खाने के लिए। कोई शापर में से चावल निकले हैं और इन्होंने देखा आके लगी पड़ी हैं उसी टाइम से। सारा यहाँ पे भी ये वाले भी खाने हैं, ये वाले भी सारे खा लो, बस शापर वाला इधर ठूंगा ना मार देना, शापर वाले ने निकाल लेना। राशन जी अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा पैक हो चुका है, गट्टुओं में हमने डाल लिया है। आमलपुर सियालकोट में मेरे प्यारे भाई रहते हैं, आपकी तरफ से 40 भट्टे की गरीब फैमिली के लिए हमारा राशन हो चुका है मुकम्मल तैयार। अब जाते हैं गरीब फैमिली में, जाकर ये राशन उनके अमानत देकर आते हैं। भट्टे पे जी पहुंच गए हैं जी। अल्लाह पाक की तरफ से भट्टे की गरीब फैमिली के लिए जो मदद आई है, इमदाद आई है, इन तक पहुंचाने के लिए जी मैं पहुंच गया हूं। सब फैमिली को एक जगह पर ही बुला लिया है ताकि इनको जो अमानत है प्यारे भाई की तरफ से, मेरे बहुत प्यारे भाई आमलपुर सियालकोट में रहते हैं। बारिशों की वजह से इन गरीब फैमिली का कारोबार काम बंद हो गया था, बेचारे 12 से 13 दिन हो गए हैं, बड़े परेशान थे। इस टाइम भी आप देख सकते हैं कि मैदान के अंदर पानी खड़ा है, जिसकी वजह से इनका काम नहीं चल पा रहा। तो ये हमने जो इनको राशन दिया है फैमिली को, इंशाल्लाह ताला इनका 7 दिन 6 दिन अच्छे गुजर जाएंगे, उम्मीद काफ़ी है। क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, घी जो है बिल्कुल पतला हो गया, इसलिए जो है हमने गट्टू के अंदर घी नहीं डाला, अलग से 3-3 किलो हर गट्टू के अंदर ऊपर जो है घी रख दिया है, ताकि ये बाजी माएँ जो है अपने जो है घी साथ में ले जाएंगी। गट्टुओं में ना रखने का मकसद भी यही था कि भाई ये ना हो हम एक दूसरे के ऊपर गट्टू रखें और इनका जो घी वाला पैकेट है वो फट जाए। ये देखें ना, बिल्कुल पानी की तरह हुआ पड़ा है गर्मी की वजह से। ये देखें, सर्दियों में तो क्योंकि ये जमा हुआ था इसलिए हमने जो है ना, तो वो तो बल्कि याद आ गया 5 किलो के बंडल थे। अब जी दुआ कर लेते हैं, अल्लाह ताला मेरे प्यारे भाई आमलपुर सियालकोट में रहते हैं, मेरे प्यारे भाई को अल्लाह पाक मेरे प्यारे भाई को सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन। बोलो ना आमीन। अल्लाह ताला मेरे प्यारे भाई की हर दिल की नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन। खुश हैं जी सब?
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक मेरे प्यारे भाई को बहुत दे, आमीन सुम। चलें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक शुक्र अदा करते हैं। सब जी अपने घरों में लेकर जा रहे हैं। ये देख सकते हैं ये घर हैं इनके, अपने घरों में लेकर रवाना हो गए। घी भी दे दिया है और तोड़ा भी दे दिया है। 20 किलो आटा मौजूद है, 3 किलो घी है, चावल है, चीनी है, 2 किस्म की दालें हैं और साथ में 1 पैकेट नमक का है। हमारे जो आज के पैकेज में मकसद ये है क्योंकि बारिशें आई थी, 15 दिन हो गए बेचारे, 15 दिन गालबन 13 दिन या 15 दिन, काफ़ी ये गरीब फैमिली बेचारी परेशान थी बारिशों की वजह से। चलें ये है कि इनका जो है ना 6-7 दिन इस राशन में अच्छे गुजर जाएंगे। भाई के लिए दुआ करनी है बाजी, दोनों बाजी हैं। आमीन सुम्मा आमीन इलाही आमीन। भट्टे की एक और गरीब फैमिलियों के पास जो मैं पहुंच गया हूं अपने प्यारे भाई की अमानत हाल आप देख सकते हैं। अभी भी जो है इनकी काम जहां पे ये करते हैं, मट्टी वगैरह बनाते हैं, वहां पे पानी मौजूद है। पता नहीं और कितने दिन ये काम इनका रुका रहेगा। जहां पे साफ हो गया है वहां पे तो काम शुरू हो गया, लेकिन अब देखें ये पानी 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, पता नहीं कितने दिन लगेंगे, इनका काम नहीं चलने वाला। तो जो बंदा यहाँ पे काम करता है उसके लिए तो परेशानी हो गई ना। अल्लाह पाक की तरफ से मेरे प्यारे भाई को अल्लाह पाक ने फरिश्ता बना के भेजा है, इन गरीब फैमिली के लिए राशन का एहतमाम किया है। ये जो हमने पैकेज बनाया है 6 से 7 दिन इनका राशन इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, जिसमें 20 किलो आटा मौजूद है, 3 किलो घी मौजूद है, चावल है, चीनी है, नमक है। अल्लाह आपका भला करे। चलें इनका कुछ ना कुछ जो है दिन अच्छे गुजर जाएंगे। दुआ करें बाजी। अल्लाह पाक उसको सेहत दे, जो सारे की मदद कीती है, जो मैं गरीब की हेल्प कीती है, अल्लाह पाक को नेक नीता दे। आमीन सुम्मा आमीन जज़ाकल्लाह। तुसी भी बाजी दुआ करनी जे। अल्लाह नन सुख देवे, अल्लाह नन बहुत देवे। आमीन। तुसा भी बाजी आमीन। तुसा भी भाई दुआ करे सो। आमीन। खुश हो, सारे खुश हैं जी। अल्लाह ताला मेरे प्यारे भाई नु बहुत देवे। आमीन सुम्मा आमीन। ना यार चल झलिए, रोना नहीं है, चल चुप कर। रोंदे क्यों है, की होया है? अल्लाह पाक सेहत देवे सोना रब करीम। एक तां काम बंद है, जेड़ा बंदा हुण तकलीफ च होवे, घर च तकलीफ होंदी है, फिर रोण तां आ ही जांदा, की करे बंदा, कोई खुशी नाल थोड़ी रोंदा हैगा। ये हुण बाजियां बेचारियां लेके जांदी सी, आके रोन लग गई है, कहंदी है भाई मैनू भी दियो। आओ भाई ले आओ, जल्दी से ले आओ ना, देर ना करो। इसके बेचारे के जो है ना छोटे छोटे बच्चे ने, छोटे बच्चे ने मारे कराना लाइक कोई महीना ही हो गया, जरा मंजे ते पे। अच्छा अल्लाह पाक सेहत देवेगा सोना रब करीम। ले आ यार, ले आ, दे इसनू बाजी ने। दुआ करनी जे, दुआ करनी भाई वास, भाई दिता है। आमलपुर सियालकोट च रहिंदा है, उस भाई ने दिता हैगा। ईश ही है। बहुत दुआ करांगे, अल्लाह ने बहुत देवे, इन्नी बरकत पावे, बच्चे निके निके सुनिए ने अल्लाह। 3 और फैमिलियों को जी राशन दिया है। ये भी इसी भट्ठे पे मजदूरी करती हैं। ये वाले ਤੁਹਾਡਾ बाजी कितने है घर? इसी पीछे है ना सामने, ते इस बाजी दा जेड़ा है ना इसी जगह ते हैगा घर, ते इस बाजी दा पीछे घर हैगा। ये तीनों फैमिलियां बेचारियां रह गई सी। चलो अल्लाह पाक दी तरफों मदद जेड़ी आई है इन्हां नूं दे दिता हैगा, राशन भी दे दिता है, घी भी दे दिता है, ते बच्चे भी बेचारे खुश हो गए ने, अपने अपने राशन नूं काबू कीती पए ने। बाजियां ते भैणां दुआ करनी है भाई वास्ते। आमीन सुम्मा आमीन। खुश जे? अल्लाह ताला मेरे प्यारे भाई नु सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। अल्लाह ताला मेरे प्यारे भाई दे कारोबार च, रिज़्क च, सेहत च, इल्म च, दौलत च, पैसे च बरकत फरमावे। आमीन। घर जी आ गए हैं। बाकी जो राशन बच गया है इंशाल्लाह ताला वो कल देंगे, क्योंकि अब शाम का टाइम हो गया है। अगर ये मैं राशन देने के लिए जाता हूँ तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। जी जनाब, क्या पकाने लगी हो सरकार? आलू चिकन। आप कह रहे थे ना भाई महंगाई ज़्यादा है, भाई कारोबार भी नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने जो आप पैसे दे के गए हैं ना, मैंने कहा चलो इसमें ना मैं कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि सोचा हुआ था निहारी, फिर मैंने कहा चलो निहारी नहीं बनाते, उस पर पैसे ज़्यादा लग जाएंगे। फिर मैंने चिकन मंगवा लिया, आलू चिकन बना रही हूँ। तो फिर रात को जाना है शादी में, मेहंदी में भी तो जाना है ना। वो तो मैंने आपको कह दिया था भाई आप रहने दो, भाई कल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन घर वाले कह रहे हैं जाना है। ठीक है सरकार, ताबेदार। वो अब आपके ऊपर बात है ना। मैं तो कह रहा था रहने दो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है काम भी मैंने करना है। मेन चीज़ तो होती है ना बारात, उसमें पहुंचना। अब मेरा मसला है, मैं फिर अपने काम सारे छोड़कर बैठ जाऊंगा। दिन में भी काम करता हूं, फिर रात को मिलता है टाइम आराम करने का, फिर आप कहती हैं उधर छोड़ के आना, फिर मुझे 12 बज जाएंगे। वो ना फिर आपको पता है वो ये ना मतलब भी रिश्तेदार है ना अपने, रेमिया खान से भी मेहमान आए हुए हैं, गुजरांवाला से भी आए हुए हैं, लाहौर से भी आए हुए हैं, मतलब भाई पूरी बरादरी हमारी ना इकट्ठी हुई। जी जी, मैं कुछ नहीं कह सकता, जैसा आपका दिल करे। चलें ठीक है जी। आप सुनाओ कैसी है आपकी बहन की तबीयत? अब कुछ बेहतर है, कुछ
बेहतर आपके जाने से बेहतर हो गई है तबीयत? नहीं माशा, पहले तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, फिर दम वगैरह भी करवाया, दवाइयाँ भी ली हैं, तो अब कुछ बेहतर था। मैंने कहा चले फिर मैं घर जा रही हूँ, तो अगर आपको फिर मैंने कहा ज़रूरत पड़े तो फिर मुझे बता। चलो अल्लाह पाक सेहत दे, सोना रब करीम, मैंने आमीन। खतरे पे तो पड़ी है, पर यह अल्लाह वो सही है मतलब कि। चलें जी, लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि व्लॉग हमारा हो चुका है मुकम्मल। मैं आगे चाह रहा था कि कुछ ना कुछ थोड़ी सी आपको रेसिपी वगैरह दिखाई जाए, लेकिन मेरी मसरूफियत की वजह से मैं आगे व्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाया, इसलिए जो है मैंने कहा चले भाई यहीं पर वीडियो का एंड कर देते, क्योंकि बाहर रात हो चुकी है, तकरीबन इशा का टाइम होने वाला है। कुछ मोबाइल में भी मसला आ रहा है, वीडियो अपलोडिंग का भी काफ़ी मसला होता है। मैं फुल कोशिश करूँगा अपनी तरफ से इंशाल्लाह ताला जो है ना, व्लॉग की एक तरतीब बनाई जाए, टाइम बनाया जाए। जो मेरा रेगुलर टाइम चल रहा था 6:45 वाला, वही रोज़ाना का जो है ना टाइम टेबल बनाया जाए, इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं। फिलहाल जी व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ज़िंदगी बाकी मुलाकात बाकी, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।